हेलो गेट एस्पिरेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अंडर डिटरमाइंड सिस्टम के बारे में कि अंडर डिटरमाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडर डिटरमाइंड सिस्टम और ओवर डिटरमाइंड सिस्टम आपकी किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे। ओके गाइस, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपके क्या होंगे, कम होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से आपके, तो वो सिस्टम कैसा कहलाता है, आपका अंडर डिटरमाइंड सिस्टम कहलाता है। और नंबर ऑफ इक्वेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, m, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम, n। m को ही आप रोज भी बोलते हैं एंड n को हम कॉलम्स भी बोलते हैं। पिछली वीडियोस में मैं जब आपको पढ़ा रही थी नॉन होमोजेनियस के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपसे 3 केस डिस्कस किए थे, जहाँ पे m इक्वल टू n, m लेस देन n एंड m ग्रेटर देन n। तो मैंने आपको बताया था कि जो m इक्वल टू n होता है, मतलब वो कैसा इक्वेशंस होता है, आपका परफेक्ट और बैलेंस सिस्टम होता है। तो इसके अंदर जैसे हमने यूनिक सोल्यूशन मिलता है हमें, राइट, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, तो इस तरह के इक्वेशंस मिलते हैं जहाँ पे आपका m लेस देन n होता है। इसका मतलब ये सिस्टम किस टाइप के होते हैं, आपके अंडर डिटरमाइंड सिस्टम होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। जहाँ पे आपके m यानी आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं आपके नंबर ऑफ वेरिएबल से, वो कैसे सिस्टम होते हैं, वो आपके ओवर डिटरमाइंड सिस्टम होते हैं, राइट गाइस। एंड यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि हमारे ओवर डिटरमाइंड सिस्टम और अंडर डिटरमाइंड सिस्टम आपके नंबर ऑफ इक्वेशन और आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड तो करते हैं ही, लेकिन इनकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या आप कह सकते हैं, या इन जनरल अगर आपसे कोई बोले कि भाई अंडर डिटरमाइंड सिस्टम क्या होता है, बताओ लीनियर इक्वेशन के अंदर अंडर डिटरमाइंड सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम दैट हैज more number of variable than number of equations। वेरिएबल्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, किससे, आपके नंबर ऑफ इक्वेशन से। सेकेंड चीज़, ये सिस्टम आपके कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंसिस्टेंट हो, बट इन जनरली मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम कैसे होते हैं आपके, कंसिस्टेंट है, तो आपको कैसे सोल्यूशन देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अंडर डिटरमाइंड और ओवर डिटरमाइंड सिस्टम में दोनों में से कोई भी आपको यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए जो कंडीशन होती है वो m इक्वल टू n की होती है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अंडर डिटरमाइंड सिस्टम ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, कम होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल से, वो अंडर डिटरमाइंड सिस्टम होते हैं। एंड ये किस टाइप का आपको सोल्यूशन देते हैं, ये किस टाइप का सिस्टम होता है, आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। एंड कैसा सोल्यूशन देता है, आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है। गॉट इट। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए, लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए गाइस, यहाँ पे m जो कि आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस है, वो कितने हैं यहाँ पे, देखिए गाइस, एक ही इक्वेशंस तो है, एक। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x और y नंबर ऑफ वेरिएबल है, यानी n इक्वल टू 2 हो गया। मतलब यहाँ से आपको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, m लेस देन n की। मतलब ये सिस्टम आपका कैसा है, अंडर डिटरमाइंड सिस्टम है। अंडर डिटरमाइंड सिस्टम है तो ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, और आपको कैसा सोल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ से हम इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, आई गेस। एंड यहाँ से अगर आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आई गेस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 ही आपको मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो गाइस, यहाँ से देखिए आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है वो आपका कैसा है, कंसिस्टेंट है, और आपको यहाँ पे फाइनाइट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज
यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, राइट। m, यहाँ पे इक्वेशंस कितने हैं आपके, देखिए 2, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, एंड n कितने हैं, x y z, यानी वेरिएबल्स आपके कितने हैं, 3। तो यहाँ से भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। m लेस देन n, आपके इक्वेशंस कम है किससे, आपके वेरिएबल से। तो ये भी आपका एक अंडर डिटरमाइंड सिस्टम हो गया। बट क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है? तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की आपकी होती है। तो अगर इसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो तो ये कुछ इस तरीके का लिखेगा, 1 2 3 2 1 2 3 एंड 4, राइट। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस यहाँ पे एक रो ऑपरेशन लगेगा आपका। तो वो रो ऑपरेशन R2 के लिए क्या होगा, R2 माइनस R1, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 2, यहाँ से वैल्यू आपकी 0 0 0 एंड यहाँ पे आपकी 2 आएगी। तो यहाँ से देखिए गाइस, जो आपका रैंक है, रैंक ऑफ ए, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, और ये पूरा का पूरा, ये पूरी मैट्रिक्स की आप बात करो तो वो आपकी सी मैट्रिक्स है। तो जो ए मैट्रिक्स है ये इतनी, ये देखिए एक वैल्यू, एक रो तो पूरी की पूरी आपको 0 हो गई, यानी रैंक यहाँ पे कितना है, 1 है। और रैंक सी देखिए, यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 नहीं हुई, यहाँ पे आपका 2 भी है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं यहाँ पे, राइट। लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, यानी आपके यहाँ पे रैंक क्या हो गई, 2। तो जब आपकी रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू है रैंक ऑफ सी के, तो इसका मतलब क्या है गाइस, ये वाला सिस्टम कैसा है आपका, इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट है तो वो आपको कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है अंडर डिटरमाइंड सिस्टम के अंदर, कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, m लेस देन n होगा यहाँ पे जो कि किया। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अंडर डिटरमाइंड के अंदर जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट हो और आपको फाइनाइट सोल्यूशन ही दे। वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और आपको नंबर ऑफ नो सोल्यूशन भी आपको वो प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। बट इन जनरली अगर आपसे इस पे क्वेश्चन आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है कि लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है, ये आपसे ज़रूर बोलेगा। लीनियरली अगर आपका डिपेंडेंट इक्वेशन है तो वो आपको कंसिस्टेंट एंड फाइनाइट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है तो इसका मतलब वो अंडर डिटरमाइंड के अंदर आपको इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन की बात कर रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए गाइस। यहीं पे अगर आप एक और एग्जाम्पल लो तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लें, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 4। देखिए अब यहाँ पे देखिए गाइस आपकी कितने, अब देखिए यहाँ पे गाइस आपके क्वेश्चंस कितने हैं, यहाँ पे 1 और 2, मतलब m बराबर यहाँ पे आपका 2 है। एंड यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स आपको कितने हैं, n बराबर 3 है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, m लेस देन n, बिल्कुल हो रही है। एंड इसको अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के यहाँ पे थ्रू सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आपको यहाँ पे अब नो सोल्यूशन कंसिस्टेंट सिस्टम मिल रहा है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम मिल रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो रो 2 के लिए रो 2 माइनस 2r1 करेंगे तो यहाँ से सिस्टम देखिए आपको कैसा मिलेगा, 1 1 1 2। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 का रो 1 में, तो 2 माइनस 2 0 0 0। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो 4, यानी 4 माइनस 4 अगेन 0। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको एक लीनियरली डिपेंडेंट रो मिल रही है, लीनियरली डिपेंडेंट रो मिली। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा था, ये लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन थे आपके। अगर लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशंस थे यहाँ पे तो देखिए रैंक ऑफ आपकी, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये पूरी की पूरी आपकी सी मैट्रिक्स है, राइट। तो 1
एंड रैंक ऑफ सी भी आपका क्या आ रहा है 1। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो आपको कैसा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा। तो आई होप गाइज आप समझ गए हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो ओवर डिटरमाइंड सिस्टम क्या है और अंडर डिटरमाइंड सिस्टम क्या है, ये दोनों हमने यहाँ पे देख लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए एडिशनली बताई हैं क्योंकि इन पे बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में आई गेस आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा आया हुआ है 2005 में। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।